कैसे श्री गणेश जी के जन्म से पहले भी होती थी उनकी पूजा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का जन्म होने से पहले भी उनकी पूजा ही सबसे पहले की जाती थी। चौंक गए ना आप? पर ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय भी गणेश पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब श्री गणेश जी का जन्म देवी पार्वती और शिव जी के विवाह के बाद हुआ था, तो उनकी शादी में उनकी पूजा कैसे की गई। आपको बता दें, पुराणों में गणपति जी के जन्म से जुड़ी कई कथाएं बताई जाती हैं और कई कथाएं एक दूसरे से थोड़ी अलग भी पाई जाती हैं। एक दूसरे से अलग होने के बावजूद सारी कथाओं में ये समानता है कि गणेश जी का जन्म शिव जी और माता पार्वती जी के जरिए ही हुआ था। वेदों और पुराणों को ना समझ पाने की वजह से लोग इस बात पर शक करते हैं, आखिर गणपति जी देवी पार्वती के पुत्र हैं, तो शिव जी की शादी में उनकी पूजा कैसे की जा सकती है। बता दें, इस सवाल का जवाब तुलसीदास जी ने पहले ही दे दिया था। तुलसीदास जी ने एक दोहे के अनुसार भगवान गणपति जी की किसी के बेटे नहीं हैं, वो अनंत हैं, अनादि हैं और अजर हैं। बाबा तुलसीदास की माने तो जो गणेश जी महादेव के पुत्र कहलाए जाते हैं, वो महागणपति के अवतार हैं। उस महागणपति के जिनका उल्लेख वेदों में किया गया है, लेकिन वेदों में इनका नाम गणेश नहीं बल्कि गणपति या फिर ब्रह्म गणपति पति रखा गया है। दरअसल हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं, यानी कि पुराणों में जिन्हें गणपति कहा गया है वे वेदों में लिखे ब्रह्म गणपति या फिर कहें महागणपति के अवतार हैं। कहा जाता है कि देवी जगदम्बा ने महागणपति की तपस्या करके उनसे ये प्रार्थना की थी कि वो उनके पुत्र के रूप में अवतार लें। माता की प्रार्थना स्वीकार करके महागणपति ने उन्हें मां बनने का सौभाग्य दिया और पुत्र के रूप में उनके घर में अवतरित हुए। आसान भाषा में कहें तो जैसे विष्णु जी अजर अमर हैं और राम कृष्ण वामन आदि उनके अवतार हैं, ठीक वैसे ही गणेश जी महागणपति के अवतार हैं। अब आपको बताते हैं कि गणेश जी के जन्म की 3 कथा क्या क्या हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। श्री गणेश चालीसा के अनुसार माता पार्वती के पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। तब से प्रसन्न होकर श्री गणेश ब्रह्म के रूप में उनके पास आए और उन्होंने माता पार्वती को बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देकर वो अर्धध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। पालने में बालक को देखकर माता पार्वती खुशी से झूम उठी। भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने विशाल उत्सव रखा और सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया। सभी देवताओं के साथ शनि देव भी आए, लेकिन अपनी दुष्टि और दृष्टि की वजह से वो बच्चे को देखने से बचे रहे। किसी तरह संकुचाते हुए वो बालक को देखने पहुंचे तो उनकी किंचित दृष्टि पड़ते ही बालक का उसका सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में बदल गया। तभी तुरंत गरुड़ देव को चारों दिशा में उत्तम सिर लाने के लिए कहा गया, जिसके बाद वो हाथी का सिर लेकर आए और शंकर जी ने उसे बालक के शरीर से जोड़कर उसे प्रणाम किया और तब से वह गणेश जी का सिर लिए हाथी का हो गया। दोस्तों, वही दूसरी कथा है शिव पुराण से, जिसके अनुसार एक बार देवी पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का उत्पन्न उतारा, उससे एक पुतला बनाया। इसके बाद उन्होंने पुतले में प्राण डाल दिए। इस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ। इसके बाद जब वो नहाने जा रही थी तो उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम यहीं द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर आने ना देना। कुछ समय बाद शिवजी वहां आए और घर के अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। दोनों में कुछ ही देर में विवाद हुआ और फिर युद्ध होने लगा।
इस दौरान शिवजी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। जैसे ही इस बात की खबर माता पार्वती को हुई, उन्होंने शिव से कहा कि ये आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया। शिवजी ने पूछा, ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। तब पार्वती जी ने शिवजी को पूरी की पूरी बात बताई। तब शिवजी ने कहा और गरुड़ जी को बताया कि उसको एक ऐसे बच्चे का सिर लाए जिसकी माँ उसकी ओर पीट करके सो रही थी और वो सिर था एक हथनी के बच्चे का। भगवान शिव ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया और उनके प्राणों का संचार कर दिया। वहीं 12 पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्व से बनाया है। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तब उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। जब देवताओं को गणेश जी के रूप और विशिष्टता के बारे में पता चला तो उन्होंने यह सोचा कि अगर ये बालक इतना होनहार काबिल होगा तो उनका क्या होगा। उनको ये डर सताने लगा कि कहीं ये सबसे आकर्षक का केंद्र ना बन जाए ये बालक। इस डर को भगवान शिव भाप गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। दोस्तों, ये 3 कहानी मैंने आपको इस वीडियो में सुनाई। आपने कौन सी कहानी सुनी है गणपति की, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं फिर से प्रस्तुत होती हूँ आपके इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियाँ।